5 विषम संख्या। देखो सातवां प्रश्न योग संग्रह के बिना क्या करना है आपको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला प्रश्न दे रखा आपको 1 3 5 7 9। ठीक है, अब अपन को बिना जोड़ना नहीं, इनको बिना जोड़े बताना है कि यहाँ पे कितने आएंगे, आंसर कितने आएंगे इनको। ठीक है, तो अपन जोड़ते कैसे लिखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बराबर कितना आएगा वो अपन को बताना है। ठीक है, अब देखो संख्या देखो कितने संख्या इसमें देखो, पहले तो एक चीज देखो इसके अंदर क्या है, विषम संख्या आ रही है 1 3 5 7 9, ये सब क्या है विषम संख्या है। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5। तो इनका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दो बस, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इनको जोड़ के देखेंगे तो भी कितने आएंगे 25, जोड़ के देख लो बोले 1 और 3 4 4 और 5 9 9 7 16 16 और 9 कितने हो गए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये कितना आ गया 25 आया समझ में। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या दे देगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 कितनी संख्या दे रही है 15 तक ही है 17 और 19 की है 17 प्लस 19। अब देखो संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है और सब संख्या किसमें दिख रही है विषम संख्या है। कोई सब संख्या दिख रही है नहीं दिख रही है। ये सब संख्या क्या है विषम संख्या है और विषम संख्या क्या है लगातार है, क्या है लगातार। ऐसे नहीं कि एक के बाद में डायरेक्ट 5 आ गया, लगातार एक के बाद 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 13 15 17 और 19, कुल मिला के संख्या कितनी हो गई 10। कुछ नहीं करना, इन संख्याओं का योग क्या होगा इसका स्क्वायर, कितना होता है 100। आंसर कितना रहेगा अपने 100 हो जाएगा। अब आगे वाला देखो, आगे वाला आप बताना, देखिए प्रश्न नंबर 7 का तीसरा कहां तक है संख्या प्रश्न कहां तक है 21 तक 23 तक 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 19 21 और 23। ठीक है, अब देखो संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब संख्या कौन सी है विषम संख्या है और देखो लगातार आ रही है, कहीं चूक तो नहीं रही ना, लगातार आ रही है। और संख्या कितनी हो रही है मिला के 12 का स्क्वायर कर दो 144, इसका आंसर कितना आ जाएगा 144 और इसका तो 25, इसका 100 और इसका कितना हो गया 144। ठीक है, तो अब लो इसको। अब देखो प्रश्न नंबर 8 क्या दे रखा 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। पहले हमें क्या दे रखी थी योग के रूप में दे रखा था, उसको क्या करना था हमको जोड़ना था। अब क्या दे रखा है योग दे रखा है, जोड़ दे रखी है, उसको किस में बदलना है इस रूप में बदलना है। ठीक है, तो 49 की संख्या कितनी है 7, तो 7 डिब्बे बना लो 1 2 3 4 5 6 और 7, योग कितना आना चाहिए 49। ठीक है, तो क्या करेंगे विषम संख्या से चालू करेंगे सम संख्या चालू करेंगे विषम संख्या से। विषम संख्या कौन सी है पहले 2 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 9 फिर 11 फिर 13। देखो 1 और 3 4 4 और 5 7 7 7 14 14 और 9 14 9 6 हो गए 20 14 और 9 कितने हो गए 23 23 और 11 34 नहीं, एक वापस करते हैं 1 और 3 4 4 और 5 9 9 और 7, यहाँ पे गलती हो गई थी 1 और 3 4 4 और 5 कितने हो गए 9 9 और 7 9 और 7 16 और 9 16 9 25 25 और 11 36 36 और 11 49। ऐसे तो इनका योग कितना 49 का योग के रूप में क्या आ गया ये आ गया। अब देखो आगे वाली संख्या दे रखी है 121, आप लोग बताओगे मेरे को आगे कितना दे रखा आपको 121, तो पहले क्या आएगा ये तो हो गया पहला। अब दूसरा वाला हाँ बताओ यहाँ पे क्या आएगा 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11
17 19 20 23 नहीं 21 23 अब देखो 11 संख्या होनी चाहिए, ज्यादा ले ली हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 21 तक क्या है? कितने देंगे? 121 संख्या गिन लेने के बाद 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या के 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ये कितना आ जाएगा? आया समझ में? निकालो इसको। प्रश्न नंबर 9 देखो। अब प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं है? प्रश्न नंबर क्या है? 9। निम्नलिखित संख्याएं, संख्याएं कौन कौन सी? देखो पहला देखो 8वें का पहला, 90 का पहला क्या है? 12 और 13। इन दोनों का वर्ग निकालना है। इन दोनों क्या करना है? वर्ग निकालना है और इनके बीच में बतानी है कितनी संख्याएं आएगी। ऐसे में पता नहीं 12 और 13 के बीच में क्या वाली संख्या है तो 1 लिख दो, ऐसे नहीं। इनका वर्ग, वर्ग का मतलब 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 144 से लेके 169 तक कितनी संख्याएं हैं? तो क्या करेंगे? 169 में से क्या निकाल देंगे? 144 माइनस कर दो, 5 और 2 कितनी संख्या हो गई? 25। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी? 25 संख्याएं हो जाएगी। आए समझ में? ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न देखो। आगे वाले प्रश्न में क्या दे रखा है? 25 और 26। ठीक है। अब देखो एक मिनट, पीछे आंसर में चॉइस आ रहा है। पीछे आंसर में क्या आ रहा है? चॉइस आ रहा है ना। एक मिनट। अब देखो हमें क्या करना है? इन दोनों के मध्य कितनी संख्या आएगी वो बताना है। अब 44 को छोड़ दो। 44 के बाद क्या आएगा? 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69। तो 69 को नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में चाहिए ना। 69 को नहीं लेना है। ये है 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमें इन दोनों के बीच में चाहिए। तो 144 के बाद में क्या आती है? 145 और इधर इसके पहले क्या आएगी? 168। इन दोनों के मध्य में संख्या ज्ञात करनी है। आया समझ में? इन दोनों के मध्य मतलब यहां से लेके यहां तक की संख्या अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो अपन प्रश्न कैसे करेंगे? यहां से एक कम कर दो, कितने आ जाएंगे? 169 में से एक कम कर दो, कितना है? 168। इसमें क्या करा देंगे? 144। ये कितना जाएगा? 24 हो जाएगा। आया समझ में? क्या करेंगे? अगर दोनों के मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए इसने बोला है तो यहां से क्या करेंगे? एक कम कर देंगे और यहाँ पे तो इसको ऐसे कैसे रख देंगे और इन दोनों का क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा अपने? 24। अब देखिए दूसरे वाले में देखना, देखिए इन दोनों की मध्य संख्या कितनी आ गई? कितनी संख्या है? 24। कितनी आ गई? 24। तो अपना आंसर कितना आ गया? 24। अब दूसरा वाला कितना रहेगा? 25 और 26। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। अब 625 और 676 के बीच में कितनी संख्या है? या तो हम इसे निकाल सकते हैं बाकी करके। और अब देखो 676 में से एक कम कर दो, 675 और इधर कितने रहेंगे? 625 से 675 में से क्या माइनस करेंगे? 625। तो 0 7 में से 2 गए तो 7 में से 2 गए तो 5। तो संख्या कितनी आ गई? 50। कितनी संख्या आ जाएगी? 50। ठीक है। अब इसी प्रकार इसका आंसर देख लो एक बार, पता रहा है कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। आया समझ में? कैसे करेंगे कि यहां से क्या कर देंगे? यहां से क्या कर देंगे? एक कम और फिर उसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाला कितना दे रखा है? 99 और 100। 99 और 100। ये तीसरा देखो 99 और 100। 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। 100
का स्क्वायर, ठीक है। 99 का स्क्वायर याद है क्या तुम्हें? नहीं, नहीं। 100 का स्क्वायर लिख लो, 2 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो और लगा दो, 99 से गुणा करके देख लो, नंबर 81, नंबर 81 और आगे कितने हो गए? 89, ये 1 9 8, 1 9 और 1 10 की सूप, 10 और 8 18 40, कितने आ गए? 9801, ठीक है। 99 का स्क्वायर कितना गया? 9801। अब हमें इसके और इसके मध्य में कितनी संख्या है वो निकालनी है। इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे? यहाँ से क्या कर देंगे? एक कम, 10,000 में से एक कम करेंगे तो 9,999 बचेंगे। अब 9,999 में से क्या माइनस कर देंगे? 9,801। 9 में से एक गया तो 8, 9 के 9, यहाँ पे कितना जाएगा? 1। तो इन दोनों के मध्य कितनी संख्या होगी? 198 संख्या इन दोनों के मध्य, इन दोनों के वर्ग के मध्य हो जाएगी। आया समझ में? हाँ सर।